नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज प्रेरित जीवन जीना आपकी परम पुकार, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर। इस पुस्तक के 5वें अंश को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। योर अल्टीमेट कॉलिंग, लिविंग एन इंस्पायर्ड लाइफ। अनुवादक हैं दिनेश मालवी जी। किसी व्यक्ति को चाहे कितने ही घाव लगे हों, वह तब तक नहीं मरता जब तक उसके लिए निर्धारित जीवन की अवधि पूरी नहीं हो जाती। इसी तरह कोई व्यक्ति अपने घर की छत के नीचे आग के समीप शांति से बैठा हो, लेकिन अगर उसके जीवन का निर्धारित समय पूरा हो गया है तो वह बच नहीं सकता। एसेरियल्स। हमें अपने भीतर जो सर्वोच्च है उसके अनुरूप जीने के लिए जो भी कर सकते हैं वह करना चाहिए, भले ही मात्रा, शक्ति और मूल्य में वह छोटा लगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है। अरस्तु। भले ही किसी व्यक्ति ने किसी चर्च या मस्जिद में प्रवेश न किया हो या कोई अनुष्ठान नहीं किए हो, लेकिन अगर वह स्वयं के भीतर ईश्वर को जान लेता है और इस तरह संसार की निरर्थकता से ऊपर उठ जाता है, तो वह पवित्र आत्मा संत बन जाता है। आप उसे कोई भी नाम दे, विवेकानंद। प्रेरक लोगों के मन में लोकप्रिय प्रतियोगिताएं जीतने की कोई चाह नहीं होती, विशेषकर जिनमें लोग सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए भाग लेते हैं। आमतौर पर जिन लोगों को अपनी दिव्यता में शंका होती है, उन्हें अपनी आलोचना से डर लगता है, क्योंकि वे स्वयं धोखेबाज होते हैं। फलस्वरूप वे इसे अपना पूर्णकालिक काम बना लेते हैं कि उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति उन्हें पसंद करे। जिन लोगों के पास प्रेरणा की प्रतिभा होती है, उनके पास कुछ ऐसा होता है जिसे बौद्धिकता से नहीं हराया जा सकता। हम सभी शिक्षक हैं और हम जो सिखाते हैं और हम तब तक बार बार सिखाते रहते हैं जब तक कि सीख नहीं जाते। अ कोर्स इन मिरेकल्स। शिक्षकों, पुस्तकों और शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य हमें अपने भीतर स्थित ईश्वर के राज्य की ओर वापस ले जाना है। जोएल गोल्डस्मिथ। मैं तुमसे महानता की उम्मीद करता हूँ और हमारा महानता को मापने का मानदंड यह है कि आपने दूसरों के जीवन पर कितना प्रभाव डाला है। जेफरी मार्क्स। हमारे तमाम ज्ञान के बावजूद हमारी जिद्दी आदतें तब तक नहीं जाती जब तक
उनकी जगह दूसरी आदतें नहीं ले लें। कितना भी कन्फेशन कर लें, कितने भी प्रवचन सुन लें, लेकिन टेढ़ा पौधा कभी सीधा विकसित नहीं हो सकता। एक माली ही अपने कौशल से उसे सही आकार दे सकता है। कार्ल जुंग। आदतें विचारहीन झुंडों पर राज करती है। विलियम वर्ड्सवर्थ। आज का हमारा समाज भय आधारित हो गया है और यह भय हमारे जीवन के हर पहलू में प्रवेश कर गया है, जिसमें मनोरंजन भी शामिल है। परंतु जब हम भय में जीते हैं तो हमारे लिए प्रेरित होना असंभव हो जाता है। याद रखिए, आप एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जो आकर्षण के नियम से चलता है। आप जब भय में जीते हैं तो वास्तव में आप उसे लाते हैं, जिससे आपको डर लगता है। विचार स्वयं में एक ऊर्जा है और यह समझना जरूरी है कि आपको उन विचारों को पकड़कर उन पर काम करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको कमज़ोर कर दे। इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको वही मिलता है जो आप सोचते हैं, भले ही आप यह चाहे या न चाहें। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने सही कहा है, अगर हमें अगर किसी चीज़ से डरना है तो वह डर ही है। We have to fear only one thing, fear itself. एक पुरानी जर्मन कहावत है, भय भेड़िए को उतना बड़ा बना देता है जितना वह होता नहीं है। हमारे युग में पवित्रता का रास्ता आवश्यक रूप से कर्म के संसार से होकर जाता है। डेक हेमरस जोल्ड। सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना हमें बताती है कि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। आप जो करते हैं, यदि आप उसे निष्ठा के साथ करेंगे तो यह आपको अपनी पूर्णता तक ले जाने वाला पुल बन जाएगा। डॉक्टर कार्ल जुंग। जो शक्ति आपकी जितनी विनम्रता से सेवा करती है, वह आपसे उतना ही सम्मान मांगती है। सुकरात। हम हैं क्योंकि ईश्वर है। इमैनुअल स्वीडनबर्ग। मैं ऐसे ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता जो अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को पुरस्कृत या दंडित करता हो, जिसके उद्देश्य उसके अपने लिए निश्चित हों। कोई ईश्वर संक्षेप में जो मानवीय कमजोरियों की झलक देता हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन। और सच्ची शांति इस बात में निहित है कि हम ईश्वर की इच्छा से स्वयं को अलग नहीं करें। थॉमस एक्विनस। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। पिछला अंक डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में।